गुड इवनिंग क्लास 9th स्टूडेंट। एनसीईआरटी के सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक बी हाइव से चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। ओके, तो अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। ध्यान से समझेंगे, देखेंगे तो एक पिता और पुत्री के जो रिलेशन है वो कैसे चेंज होते हैं, कैसे उनके इमोशंस चेंज होते हैं बाद में। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और जनरली ऐसा होता भी है, देखने को भी मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको लगता है कि अब आप अपने माता पिता को जानते हैं कैसे? दैन यू वर मच यंगर। ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को पहले या जब आप छोटे से उससे अधिक समझने लगे हो। Perhaps you now understand the reason for some of their action and used to upset you earlier. अब आप क्या समझने लगे हो कि जिनके बारे में आप सोचते थे, पहले परेशान होते थे कि ये बात ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, थोड़ा पेरेंट्स को गलत समझते थे, लेकिन अब आप उस चीज़ को, उनके एक्शन को, जिससे आप अपसेट होते थे, उससे ज़्यादा समझने लगे हो। This is a story about a little girl whose feeling for their father change from fear to understanding will probably find can echo in every home. ये कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसकी भावनाएं अपने पापा के प्रति बहस से यानी कि डर से समझदारी में बदल गई। यानी पापा से शायद पहले बहुत डरती थी, लेकिन वो थोड़ी सी फिर समझदार हो गई, समझदारी में बदल गई। क्या चीज़ उनके बीच में हुई ऐसी? फिर ये कह रहे हैं कि ये तो घर घर की कहानी है। इको इन एवरी होम मतलब ये घर घर की बात है या घर घर की कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं। ऐसा भी होता है। कैसा होता है? ऐसा भी होता है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति था। यहाँ फिगर है ना, व्यक्ति के लिए आ रहा है। किसके लिए? अ पर्सन। ठीक है, अ फिगर मतलब एक ऐसा पर्सन। उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डर लगे और जिसको अवॉइड किया जा सके। यानी जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति था वो जिससे उस छोटी बच्ची को डर लगता था और जिसको वो अवॉइड करती थी। यानी कि वो उससे कम बात करना या उसके पास कम जाना, ऐसा था। Every morning before going to work, he came into her room. Every morning means हर सुबह। काम पे जाने से पहले he came into her room, वो उसके रूम में आता and gave her a casual kiss, और उसको एक casual kiss करता। To which she respond with, और जिसके बदले में जिसका वो आंसर बोलती, गुड बाय फादर, गुड बाय पापा, ऐसा वो बोलती। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस टू रिलीव व्हेन शी हेयर द नॉइज ऑफ स्कैरीज। और ये क्या, जब उसे बहुत वो खुश हो जाती जब वो सुनती, हेयर में सुनती, क्या सुनती? नॉइज ऑफ कैरिज। कैरिज मतलब कोई गाड़ी से वो जाता होगा, जब उस गाड़ी की आवाज़ वो सुनती जिससे वो जाता है व्यक्ति, वो खुश हो जाती। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, और वो गाड़ी की आवाज़ धीमी धीमी और धीमी होती हुई सुनती, तो वो एक खुशी का भाव उसके चेहरे पे आ जाता। वो अंदर से खुश हो जाती कि हाँ, अब फादर जा चुके हैं। क्योंकि गुड बाय किसको कर रही थी? वो फादर को। इट मीन्स वो डैडी, उसके फादर है, उसके डैडी है, जिसको देख के उसे डर लगता है, जिसको वो अवॉइड करना चाहती है, उनके पास नहीं बैठना चाहती, उनसे दूरी बनाए रखना चाहती है। तो जब पापा उसको किस दे के जाते हैं, गुड बाय बोलते हैं, और गाड़ी की आवाज़ उसको दूर तक सुनाई देती है कि हाँ गाड़ी जा चुकी है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम,
शाम को जब वह घर वापस आते, यानी उसके जो पापा हैं जो वापस घर आते, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस मतलब जो सीढ़ी होती है ना, ये घर की जो सीढ़ी होती है, तो वहाँ पे ये खड़ी रहती है। एंड हेयर हिज लाउड वॉइस, और उसकी जोर सी आवाज़ सुनती। इन द हॉल, कहाँ पे सुनती? हॉल में सुनती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय मेरी ड्राइंग रूम में लेके आओ। हैजन द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया, ऐसा बोलते होंगे वो। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट हेयर, मम्मी क्या करती? ओके, अब मम्मी जाती और समाचार पत्र यानी कि जो न्यूज़पेपर है उसको देखती, वो बाहर पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग में, ठीक है, ये बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर वो जाती है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है कि भाई ये बाहर ही पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग में माई स्लीपर, और जाओ मेरी चप्पल लेके आओ। ये सारी की सारी चीज़ें कौन बोलता है? पापा बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब भी देखती है अपने पापा को गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए, इस तरह से वो देखती है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मम्मी उसे बुलाती हैं, यानी कि छोटी बच्ची, उसका नाम क्या है? केजिया। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब उसकी मम्मी उसको बुलाती है और कहती हैं, बेटा यदि तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे जाओ और अपने पापा के शूज़ उतार दो। पापा शूज़ भी नहीं उतार सकते? अच्छा, शूज़ उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, और लड़की धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल की दूसरी तरफ तो जब जाती है तो और भी धीरे धीरे चलती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर खोलती है जहाँ पे उसके पापा बैठे हुए थे। By that time he had his spectacles on, looked at her over them in a way that was terrifying to the girl. अब उस बच्ची ने क्या किया? वो अपना दरवाज़ा खोला उसने ड्राइंग रूम का, और जब तक वो अपना चश्मा लगाता है, ठीक है, अब वो अपना क्या लगा रहा है? चश्मा लगा रहा है, और उनके ऊपर से देखता है वो, ऐसे चश्मा ऐसे रहता है ना, तो उसके ऊपर से ऐसे देखते हैं ना, मतलब चश्मा नीचे रहता है तो आंखें ऊपर रहती है, तो उसके ऊपर से देखता है, तो वो छोटी बच्ची की तरफ देखता है, लिटिल गर्ल की तरफ देखता है, जो तो लिटिल गर्ल के लिए बहुत ही डरावना सा लगता है, वो डर जाती है वो ये सब चीज़ देख के। वेल केजिया हरी अप, फिर वो कहता है, उसके जो पापा है वो कहते हैं, अच्छा केजिया चलो जल्दी आओ, हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, अच्छा, और इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर लेके जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज भी अच्छी बच्ची बनी हुई हो? और वो बेचारी बच्ची तो डरी हुई है ना, वो कहती है, आई डोंट नो फादर, वो कहती है मैं नहीं जानती पिताजी। अब ऐसे डर रही पापा से, तो डोंट नो, अब ऐसे पापा भी उसकी नकल करते हैं, ठीक है, तुम नहीं जानती? इफ़ यू शटर लाइक, सॉरी स्टर मतलब होता है कि हकलाना, ठीक है, लाइक डैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, बोले अगर तुम इसी तरह से हकलाती रहोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें किस दिन एक डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है। शी नेवर स्टर्ड विथ अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं हकलाई, मतलब जब दूसरे लोगों से वो बात करती थी तो बड़े आराम से बात करती थी, बस वो पापा के सामने आती थी ना, अपने फादर के सामने, तो वो उसको डर लगता था। हैड क्वाइट गिव इट अप, और काफ़ी हद तक उसने इसे त्याग दिया था, मतलब वो हकलाती नहीं थी किसी के सामने, कभी कभी ऐसा भी होता था तो वो ऐसा नहीं करते थे। बट ओनली विथ फादर, केवल पापा के साथ, केवल पापा जब होते थे तो उसको डर लगता था, तभी वो हकलाती थी।
Because then she was trying so hard to say the word properly. क्योंकि उस समय वो शब्दों को ठीक से बोलने के लिए बहुत कोशिश करती है कि मैं ठीक से बोलूं, लेकिन वो बच्ची है, बच्ची डर डर जाती है, तो वो बेचारी हकला जाती है, क्योंकि पापा को हमेशा चिल्लाते हुए देखा, मम्मी के ऊपर चिल्लाते हुए देखा, खुद के ऊपर चिल्लाते हुए देखा। बच्ची है, छोटी है, डर गई। What's the matter? What are you looking so raised about? Raised about means unhappy. हाँ, तो कह रही क्या बात है, क्या बात है, तुम किस लिए इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू taught this child not to appear to the brink of suicide. अब वो मतलब उसको उसकी मम्मी से कहता है कि तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? फिर वो कहता है मैं ये चाहता हूँ, मतलब अपनी केजिया की मम्मी से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि आत्महत्या करने के निकट ना दिखाई दे, है ना। ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब आत्महत्या करने के निकट ना दिखाई दे। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। यहाँ से केजिया मेरी चाय का प्याला केयरफुली अपनी मेज पर वापस ले जाओ, मेज पर वापस ले जाओ। ये उसका पापा उसकी मम्मी से भी बात कर रहा है कि भाई तुम उसको कुछ सिखाओ कि वो आत्महत्या करने के निकट ना दिखाई दे, क्योंकि वो ऐसे डरी सी है। क्यों डरी सी है उससे पूछो, मतलब उसको भी डर है, चिंता है अपनी बच्ची की, और बच्ची उसको नहीं समझ पा रही है कि वो क्यों ऐसे कर रहा है पापा। He was so big. He was so big. ये किसकी बात हो रही है? केजिया के पापा की। He was so big. His hand, his neck, especially his mouth. When he yawn मतलब उबासी लेना। अब वो अपने पापा को डिस्क्राइब कर रही है कि वो इतना लंबा चौड़ा, उनके हाथ और उनकी गर्दन, और स्पेशली उनका जो मुंह है वो इतना बड़ा है। जब वो यान लेते हैं, यानी कि जब वो उबासी लेते हैं, जमाई लेते हैं, तो मतलब वो बहुत ही डरावने से दिखाई देते हैं, ऐसा वो सोचती है। थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। अकेले में उनके बारे में सोचना एक दैत्य के बराबर सोचने जैसा है। यानी कि उसने अपने पापा को क्या बना दिया? दैत्य ही बना दिया। मतलब इतना उस बच्चे को डर लग रहा है अपने पापा से। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. एक संडे दोपहर की बात थी, उसकी दादी माँ ने उसको बोला कि बेटा तुम नीचे जाओ ड्राइंग रूम में और अपने मम्मी पापा से मीठी मीठी बातें करो, नाइस टॉक करो। और ऐसा उसकी दादी अक्सर भेजती थी कि जाए, कम से कम बच्चा माँ बाप के साथ में रहे। But the little girl always found mother reading and the father scratching out on the sofa. लेकिन वो बच्ची जब भी जाती है तो वो देखती है कि मम्मी तो किताब पढ़ रही है और पापा सोफे पे लेटे हुए हैं, स्क्रैच यानी पसरे हुए हैं, लेटे हुए हैं, समझ लीजिए आप। His handkerchief on his face, और उसके पापा का जो रुमाल है वो उसके फेस पे, यानी कि पापा के फेस पे है। His feet on the best cushion, और उनका जो पैर है वो कुशन के ऊपर रखा हुआ है। Sleeping soundly and snoring, वो बड़ी गहरी नींद में है और स्नोरिंग कर रहे, खर्राटे भर रहे हैं वो। ऐसे इसके पापा, अभी बच्ची देखो आई है यहाँ पे कि हाँ चलो मम्मी से बात कर लेते। दादी, ये मम्मी तो पढ़ रही हैं और पापा ऐसे सो रहे हैं। तकिया देखो यहाँ पे लगा हुआ है कुशन, और ये रुमाल से ढके हुए हैं, आराम से पापा सो रहे हैं, मम्मी किताब पढ़ रही हैं। शी सैट ऑन स्टूल, अब वो स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉज हिम अंटिल ही वॉकड एंड स्क्रेच्ड, और बड़ी गंभीरता से उसको देखती है जब तक कि वो जाग नहीं जाता। And asked the time, then looked at her, और उठ नहीं जाता पहले तो, और फिर पूछते समय फिर then looked at her, और जब तक कि उससे नहीं पूछता। Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. अब उसको ऐसा लग रहा है आई थिंक कि उसके पापा से कह रहे हैं कि केजिया तुम इस तरह से मत घूरो, जब तुम ऐसे घूरती हो तुम एक छोटे भूरे उल्लू की जैसी दिखाई देती हो।
One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक एक दिन जब उसको सर्दी जुकाम के कारण उसको अंदर ही रखा गया था, बाहर नहीं निकाला गया, मतलब वो बच्ची बाहर नहीं गई, तो उसकी दादी ने ये बताया कि नेक्स्ट वीक पापा का बर्थडे है, तुम्हारे पिताजी का बर्थडे, एंड सजेस्ट, और उसको सजेस्ट किया यानी कि उसको एक राय दे दी, शी शुड मेक हिम पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसको ये दादी माँ ने एक सजेशन दे दिया कि उसे पीले रेशम के सुंदर कपड़े से और अपने पापा के लिए पिन कुशन बनाना चाहिए और फिर वो उनको गिफ्ट में देना चाहिए क्योंकि पापा का बर्थडे है। ऐसा दादी माँ ने सजेशन भी दे दिया। लेबियसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचिंग 3 साइड। अब बहुत ही मेहनत से एक दोहरा सूती कपड़ा लेकर उस छोटी बच्ची ने 3 तरफ से सिलाई कर दी, ऐसे यहाँ से ऐसे सिलाई कर दी कपड़ा लेके। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अब इसमें भरना क्या है, तब वो कुशन बनेगा कैसे, उसको तो भरना है, तो इसमें क्या भरा जाए, डेट वॉज द क्वेश्चन, ये एक प्रश्न था, अब इसमें भरा क्या जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ गार्डन में थी बाहर, एंड शी वंडर इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप मतलब छोटे छोटे कपड़े के पीस या पेपर के कोई भी पीस हो जिसकी कोई ज़रूरत न, मतलब फालतू पड़े हुए कपड़े। तो दादी माँ तो गार्डन में थी और वो मम्मी के बेडरूम में गई, बेडरूम में चली गई और छोटे छोटे टुकड़ों की तलाश करने लग गई, मम्मी के बेडरूम में जाके ढूंढने लगी कि हाँ कि कुछ हो जाए तो उस कुशन में वो फिल कर दे, उसको भर दे। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर। फिर उसने देखा कि पलंग की जो मेज होती है, ठीक है, बेड की जो टेबल होती है ना आजकल, तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कागज़ की शीट्स रखी हुई हैं। गैदर्ड दैम अप, और उन्होंने उसको क्या किया, इकट्ठा कर लिया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, पेपर को फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड स्टफ्ड हर केस एंड स्वीड अप द 4th साइड, और फिर उसके अंदर भर दिया और यहाँ से भी सिलाई कर दी। ओके, तो इस तरह से उसने पापा के लिए गिफ्ट रेडी कर दिया भाई। That night there was a hue and cry. Hue and cry मतलब एंग्री पोस्टेड, मतलब चिल्लाने की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ इन द हाउस। और उस रात घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़, यानी कि पूरी जगह गुस्सा ही गुस्सा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर ए पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण वाला महान भाषण खो गया था, यानी कि पापा को कहीं पे स्पीच बोलनी थी, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च, सारे रूम की तलाशी ली गई, देखा गया भाई कहाँ है। सर्वेंट क्वेश्चंस, जो नौकर थे उन लोगों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर कैम इनटू काजियास रूम, फाइनली मदर, अंत में क्या हुआ, जो मम्मी थी वो केजिया के रूम में गई। केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. अब मम्मी कहती हैं, केजिया मैं मानती हूँ कि तुमने हमारे रूम में मेज पर कुछ कागज नहीं देखे। ओह यस, शी सेड, उसने कहा हाँ। I tore them up for my surprise, मैंने अपने सरप्राइज के लिए उन्हें फाड़ दिया। What? स्क्रीम्ड मदर, मम्मी चिल्लाई, क्या? Come straight down to the dining room this instant. अब वो बोले तुरंत, अभी के अभी तुम जाओ, डाइनिंग रूम में जाओ। वैसे यहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए, डाइनिंग रूम की जगह, है ना। हो सकता है खाना खाते खाते कुछ चिल्ला रहा हो तो डाइनिंग रूम ही कर दिया, वैसे ड्राइंग रूम होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। एंड शी वॉज
dragged down to where father was pacing to and fro, hand behind his back. और उसे घसीट कर वहाँ पे ले जाया गया, यानी कि केजिया को वहाँ ले जाया गया जहाँ उसके पिताजी अपनी पीठ के पीछे हाथ को रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे। गुस्सा आ रहा था उनको। वेल, ही सेड शार्पली, बड़ी तेजी से उन्होंने कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन, मम्मी ने स्पष्ट कर दिया, मम्मी ने बता दिया, भाई देखिए ऐसी सी बात है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुके और उस बच्ची को घूरा उन्होंने। डिड यू डू डैट, तुमने ये किया? नो 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 नो, शी विस्पर्ड, उसने कहा नहीं 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 नहीं। मदर, मतलब ये केजिया की माँ के लिए बार बार ये जो वर्ड आ रहा है ना मदर, वहाँ ऊपर भी जो था ना मदर, तो वो जो उसके फादर है ऐसे ही बोलते हैं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैमेज्ड, सॉरी, द डैम्ड थिंग। सी डैड द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसने कहा कि जय की माँ, उसके कक्ष के ऊपर तक जाओ और उस तुच्छ वस्तु को नीचे लाओ, देखो, और इस बच्ची को इसी क्षण तुरंत ही बिस्तर पर लेटा दो, यानी बिस्तर पे फेंक दो इसको। अब क्या करने वाले हैं बाप रे पापा इसके। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब वो इतना रो रही थी कि अपनी बात थी वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। ओहो, शी ले इन द shadowed room watching and evening light make a sad little pattern on floor. वो इतना रो रही थी, वो अंधेरे में ही एक कमरे में लेटी रही। जो शाम की जो रोशनी थी वो फर्श पर एक उदास छोटे छोटे नमूने बनाते हुए देख रही थी, यानी कि एक पैटर्न बनाते हुए देख रही थी वो उस लाइट को, और बेचारी वो बच्ची बहुत रो रही थी। Then father came into the room with a ruler in his hand. Ruler means scale या छड़ी। और शाम को पापा कमरे में आए और उनके हाथों में एक छड़ी थी। I am going to beat you for this, he said. तुमने जो काम किया है मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। Oh no 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 no, she screamed. उसने कहा नहीं 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 नहीं, hiding under the bed cloth, और वो बिस्तर के नीचे जाके छिप गई, अपना मुंह छिपा लिया। He pulled them aside, और पिताजी ने उसको एक तरफ खींच लिया उसको। Sit up, बैठ जाओ, he ordered, उन्होंने ऑर्डर दिया, अब तुम बैठ जाओ। And hold out your hands, और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। You must be taught once, तुम्हें एक बार सिखाना ही पड़ेगा, तुम्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है। And for all not touch, ताकि तुम दोबारा कोई चीज़ टच ना कर सको। What does not belong to you, जो तुम्हारे मतलब की नहीं है, तुम उसको टच ना कर सको, इसलिए मुझे तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। But it was your birthday, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। अब बेचारी इतना बोली थी। Down came the ruler on her little pink palms, और वो जो छड़ी उसके पापा ने उसके गुलाबी हथेली छोटे छोटे हाथों पे मार दिया। बाप रे, दर्द हुआ होगा बच्ची को ना। Hours later, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, दादी माँ आई और दादी माँ ने उसे शॉल से लपेट लिया। And rocked her in rocking chair, और उसको रॉकिंग चेयर पे झुलाए। रॉकिंग चेयर होती है ना जैसे आगे पीछे करते हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो वो फिर दादी माँ के मुलायम शरीर से चिपक गई, एकदम चिपक गई, मतलब बहुत परेशान थी, वैसे मार दिया पापा ने उसको। फिर उसने पूछा रोते रोते, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोब्ड। रोते रोते उसने पूछा, दादी माँ, भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया, मारने के लिए? ऐसा उसने पूछा, मतलब इसमें लिखा नहीं है, मन में तो वही फीलिंग थी उसकी। Here's a clean hank, darling. दादी मैंने कहा, देखो बेटा, यहाँ पे एक हैंकी है, क्लीन हैंकी है बेटा। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो। रो रही थी ना बेचारी। गो टू स्लीप, अब जाओ सो जाओ। पैट, पैट मतलब प्यारी बच्ची,
प्यारी मेरी प्यारी प्यारी बच्चे, जाओ अब सो जाओ, अपना जो नोज़ है उसको साफ कर लो हैंकी से। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. कह रहे मैंने तुम्हारे पापा को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पापा इस समय बहुत अपसेट हैं। इस ये रात को उन्होंने मेरी बात कुछ नहीं सुनी। But the child never forget. But the child never forget. लेकिन बच्चे कभी नहीं भुला पाए। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheek. अगली बार उस बच्ची ने अपने पिता को देखा तो उसने सब दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए और उसके गाल के अंदर एक लालिमा, एक रंग दौड़ गया। कौन सा? डर का। और अपने हाथों को उसने पीछे छुपा लिया। ठीक है, अपने पापा को देखा तो अपने हाथों को पीछे छुपा लिया और एक डर का भाव उसके चेहरे पे आ गया, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड परिवार था एक, वो उसके नेक्स्ट डोर में रहता था, अगले ही घर में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग। अब जो फेंस होता है ना, इस तरह का, रुकिए देखिए इसमें है क्या। हाँ, ये देखिए, ये फेंस है, इसको फेंस कहते हैं। और इस यहाँ पे से छोटे छोटे छेद है ना बने हुए, तो ये बच्ची क्या कर रही है? देख रही है मैकडोनल्ड्स के परिवार को, जिसके 5 बच्चे हैं। क्या ये इसको देख रही है उस गैप में से। सा देम प्लेइंग टैग द इवनिंग। टैग क्या है? देखो, ये चिल्ड्रंस गेम, बच्चों का गेम ऑफ कैचिंग वंस अनदर, एक दूसरे को पकड़ना। ठीक है, एक दूसरे को पकड़ने का जो गेम है उसको टैग बोलते हैं। तो वो फैंस के जो छेद है उसमें से झांकते हुए छोटी बच्ची शाम को उन्हें ये टैग खेलते हुए देखती है, यानी कि एक दूसरे को पकड़ते हुए देखती है। द फादर विथ बेबी, और उनके जो बच्चे हो, फादर हैं, वो बेबी के साथ में है। बेबी का नाम है माओ। ऑन हिज शोल्डर, जो पिता के कंधों पे बैठी हुई है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, और 2 लड़कियां जो है उनकी उसके पापा के जो कोट की जो पॉकेट है उस पे झूल रही हैं, लटक रही हैं। एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विथ लाफ्टर, पेड़ फूलों की क्यारियों के चारों तरफ भाग रही हैं, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। वन शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और वो देख रही हैं कि उसमें से एक बार तो उसने देखा कि जो पापा हैं वो क्या कर रहे, पाइप से पानी डाल देते हैं वो। एंड ही टायर्ड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और फिर पिता पूरे समय हंसते हंसते उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो खेल रहे हैं बच्चों के साथ, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैकडोनल्ड वाले परिवार जो है वो कर रहा है, और ये बच्ची उसको देख रही है, छोटी बच्ची। तो उसके मन में भी आ रहा होगा कि मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं करते हैं ना। देन इट वॉज शी डिसाइड देयर वॉज अ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब उसको ये समझ में आया, उसने ये धारणा बना ली कि जो पापा होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब एक जैसे पापा नहीं होते, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। सडनली वन डे मदर बिकम इल, एक दिन मम्मी अचानक बीमार पड़ गई, उसकी केजिया की मम्मी। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और दादी माँ अस्पताल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस। शी एंड ग्रैंड मदर, शी यहाँ उसके किसके लिए यूज़ है? उसकी मम्मी के लिए। ठीक है, तो उसकी मम्मी और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले गए, और जो छोटी बच्ची थी घर में अकेली थी। किसके साथ अकेली थी? जो उनके घर में काम करती है एलिस, उसके साथ में। द कुक, जो उनके घर में खाना बनाती है एलिस, उनके साथ में उसको अकेला छोड़ दिया। डैट वॉज ऑल राइट इन डे टाइम।
दिन के समय सब ठीक था। अब दादी माँ और मम्मी तो गए हॉस्पिटल, अब दिन के समय सब ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब दिन के समय तो सब ठीक था, लेकिन जब एलिस ने उसे बिस्तर पे सुला रही थी, वो एलिस बोली ना, एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, एलिस उसे बिस्तर पे सुला रही थी, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वो अचानक डर गई। अचानक डर गई वो, मतलब सोई नहीं, वो जैसे सुला रही तो उठ गई, कह रही है डर जा रही है, वो क्या बोल रही है, व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर। नाइटर मतलब होता है कि बुरे सपने, ठीक है, नाइटमेयर मीन्स बुरे सपने। वो कहती है मैं क्या करूँगी कि यदि मुझे कोई बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड, उसने पूछा, किससे पूछा, एलिस से पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. फिर वो एलिस से कहती है कि मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर दादी माँ मुझे उनके बिस्तर पे ले जाती है। I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery. ये एकदम सब कानाफूसी जैसे हो जाता है। अब एलिस उसको समझा रही है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस। एलिस कहती है बेटा तुम तो सो जाओ, सो जाओ। पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे उतारती है एलिस, एंड डोंट यू स्क्रीम, अब तुम डरो नहीं, एंड वेक योर पुअर पा, और अपने पापा को भी मत जगाना। पापा, बेचारे पापा को भी मत जगाना। बेचारे पापा मतलब क्यों बोला, कि उसको भी पता है कि थका हारा आता है, बहुत काम का बोझ रहता है, तो मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन फिर वही पुराना सपना, बुरा सपना। द बूचर विथ अ नाइफ, बूचर मतलब कसाई, ठीक है, विथ अ नाइफ, एक नाइफ के साथ में, एंड ए रोप, और एक रस्सी के साथ में। वो कैम नियर एंड नियर, जो करीब और करीब आ रहा है, स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ, एंड ड्रेडफुल स्माइल, और बड़ी भयानक स्माइल। वाइल शी कुड नॉट मूव, वाइशिल, अब वो मूव नहीं करती, बस कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बस एक स्थिर होके खड़ी रहती है। क्राइंग आउट, और जोर से चिल्लाती है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। और जब उठती है तो वो देखती है, दादी माँ चिल्लाती हो तो वो देखती है कि जो उसके पापा हैं वो बिस्तर के पास खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। बेचारी कांपती कांपती उठती है, उसको वो सपना फिर से आता है कि कोई एक कसाई आ रहा है, उसके हाथ में एक चाकू है, उसके हाथ में रस्सी, और वो उसके बहुत बहुत पास आ रहा है। वो बेचारी हिल नहीं पा रही है और वो उसको पकड़ रहा है। उसकी जो स्माइल है बहुत ही डियरफुल, डरावनी स्माइल है। और वो बेचारी उठ गई बच्ची। व्हाट्स द मैटर, ही सैड। उसके पापा उसके पास खड़े थे, उसने कहा क्या बात है। ओ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। फिर वो कहती हो कसाई, एक चाकू, मुझे दादी के पास जाना है। ये ब्लो आउट द कैंडल, अब उसके पिताजी मोमबत्ती को बुझा देते हैं। बैंड डाउन एंड कट अप, और नीचे झुकते हैं और उसको गोदी में उठा लेते हैं। द चाइल्ड इन हिज आर्म, उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पासेज टू बिग बेडरूम, और गलियारे से होते हुए उसको बिग बेडरूम में ले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर कम बिस्तर पे पड़ा हुआ है। ही पुट अवे पेपर, वो पेपर को साइड में रखते हैं। देन केयरफुली टग अप द चाइल्ड, और बच्ची को उसको सुला देते हैं वहाँ पे। ही लेट डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके बगल में लेट जाते हैं। बच्ची को सुलाते हैं उसको, और उसके बगल में वो भी लेट जाते हैं। हाफ asleep still with Butcher's smile all about her in seemed, और वो जो बच्ची है वो अभी भी आधी सोई हुई है, मतलब पूरी नहीं सोई हुई है, और उसे ऐसा लग रहा था कि कसाई की मुस्कुराहट अभी भी उसके चारों तरफ है, ठीक है, मतलब वो जो कसाई है अभी भी उसके पास में आ रहा है, ऐसा उसको फील हो रहा था। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो
उसके पापा के यहाँ हिम आया है उसके पापा के लिए, तो अपने पापा के और करीब आ गई और खसक गई पापा के पास में। स्नग्ड हर हैड अंडर हिज आर्म। देखो स्नग मतलब क्या है, मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन। मतलब उसने क्या किया, अपना सिर अपने पापा के जैसे ऐसे सोया रहता है ना, जैसे मान लो पापा का हाथ है तो अब अपना वो सिर अपना ऐसे लेके आ गई, मतलब पापा के यहाँ पे ऐसे अपना सिर लेके आ गई, दम चिपक गई पापा के, वो डर डर के मारे। ठीक है, पापा ने उसको गोदी में उठाया पहली बार तो थोड़ा सा उसे फील हो रहा है, तो वो पापा के थोड़ा सा चिपक गई और सरक गई पापा के। और अब पापा के सिर के अब अपना जो सिर है पापा के ऐसे हाथ के नीचे ले गई। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनका जो शर्ट है वो टाइटली पकड़ लिया। ठीक है, मतलब उसने तो उसको डर लगा। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी से स्टिल। और फिर अंधेरे का कोई मैटर ही नहीं रहा, कोई अर्थ ही नहीं रहा, और वो शांति से लेट गई। Here rub your feet against my leg and get them warm, said father. पापा ने कहा यहाँ मेरे पैर तुम्हारे पैरों से रगड़ो, उनको गर्म कर लो, ये उसके पापा ने कहा। हाँ, टायर्ड आउट, थके होने से। ठीक है, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। पापा थके हुए थे तो वो लड़की के सोने से पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग कैम ओवर हर। एक छोटी सी मजाक वाली जो चीज़ है वो उस लड़की में आ गई, आज पापा के पास सो रही थी। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। बोली कि बेचारे पापा इतने बड़े नहीं होते, मतलब इतने डरावने नहीं होते। आफ्टर ऑल एंड विथ नो मोर टू लुक आफ्टर हिम। और आखिर कोई उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मम्मी और दादी तो थे नहीं, तो उनकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर। वो दादी माँ से सख्त हैं, मतलब दादी माँ से ज़्यादा सख्त है। दादी माँ इतनी हार्ड नहीं है, इतनी सख्त नहीं है, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितने के पापा हैं। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी ये सख्ती अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। और वो फिर वो कह रही हो लड़की, और हर दिन उन्हें काम करना पड़ता है, यानी कि पापा को काम करना पड़ता है, और इतने थके रहते हैं तो वो मैकडोनल्ड जैसे नहीं हो सकते। शी हैड टोन अप ऑल इज ब्यूटिफुल राइटिंग। उस छोटी बच्ची ने अपने पापा के सारे सुंदर लिखी हुई चीज़ें फाड़ दी थी, उसको याद आ रही है। सी स्टेयरिंग सडनली एंड साइड। और वो अचानक कांपी और उसने ऐसे हाँ भरी कि मैंने तो पापा की सारी चीज़ें फाड़ दी थी। व्हाट्स मैटर आस्क्ड फादर, अनदर ड्रीम। क्या हुआ बेटा, फिर से कोई दूसरा सपना? ओह सैड द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल ने कहा, ओह माई हार्ट्स ऑन योर हार्ट। मेरा सिर आपके हार्ट पर रखा हुआ, आपके दिल पे लगा रखा है। आई कैन हियर इट गोइंग। मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर। पापा आपका दिल कितना बड़ा हो गया, आपको कितना बड़ा दिल मिल गया मेरे प्यारे पापा। ठीक है, तो ये कहानी है कि कैसे उस बच्ची के विचार चेंज हो गए अपने पापा को लेके। हर कोई पापा इतने सख्त नहीं होते, और थोड़ी तो सख्ती दिखानी ज़रूरी होती है। बिना सख्ती के तो बात बनते ही नहीं, ज़्यादा लाड़ प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो ये थी बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।